देखो क्या कहता है बच्चों, कह रहा है इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल्स टू AE। ओके, AC इज इक्वल्स टू AE। तुरंत ध्यान से चेक करो AC कहां मिल रहा है और AE कहां मिल रहा है। ठीक, ये देखिए ये AC है और ये AE है, करेक्ट। AC इज इक्वल्स टू AE और क्या बोल रहा है, AB इज इक्वल्स टू AD। AB is equals to what? AD. Correct? Okay, now. And angle BAD is equals to EAC. ये जो एंगल है BAD और एंगल EAC, EAC ये आपस में इक्वल है। ये बीच वाला एंगल बच गया है, ध्यान देना जरा, ये बच चुका है, बच गया है, इसकी बात नहीं कर रहा है। बस इतना एंगल इसके इक्वल है। ठीक, ओके। तो हमें क्या प्रूफ करना है, BC इज इक्वल्स टू DE। अब ध्यान सुनो मेरी बात, अगर आपको ये BC का लेंथ किसके इक्वल लेके आना है, DE के इक्वल लेके आना है। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा, ये BC का लेंथ किसके इक्वल लेके आना है, DE के इक्वल लेके आना है। दिस BC इज इक्वल्स टू DE अगर लेके आना है तो उसके लिए आपको दो ट्रायंगल उठाने पड़ेंगे। कौन कौन सा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। ठीक, ध्यान से सुनना, कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो आप ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ABC। ठीक, दिख रहा है। और दूसरा आप ट्रायंगल देखो कौन सा, ABC और ADE। सॉरी, ABC को देखो, ADE को देखो, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। और करस्पॉन्डेंसी की बात जो है वो आप कहां से चेक कर सकते हो, यहां दिया हुआ है देखो, A करस्पॉन्ड A के हो जाएगा, यहां से आप चीटिंग कर सकते हो। A करस्पॉन्ड A, C करस्पॉन्ड E। बात समझ रहे हो, ABC का जो C है वो ADE के E के करस्पॉन्ड है, और B करस्पॉन्ड टू D, B करस्पॉन्ड टू ABC का जो पॉइंट B है वो ADE के D के करस्पॉन्ड है, तो B करस्पॉन्ड टू क्या हो जाएगा, D। ओके, नाउ अब आप थोड़ा ध्यान दो, बहुत ध्यान से फिगर में चेक करना। भाई बात बताओ, ये बात बताओ, ये वाला जो साइड है कौन सा वाला, AB वाला, ये किसके इक्वल है बताओ भाई, ट्राइंगल ABC में AB वाला ट्राइंगल ADA के AD वाले के इक्वल है। ओके, तो एक एक तो साइड इक्वल हो गए। अगर आप ये वाला एंगल पूरा इसके इक्वल दिखा दो तो क्या मिलेगा, यहां से ये देखो साइड मिलेगा, फिर एंगल मिलेगा, और फिर ABC में ये वाला साइड जो है वो ADE के ये वाले साइड के इक्वल, मतलब समझो यहाँ साइड मिलेगा, फिर ये एंगल मिलेगा, और फिर ये साइड, और दूसरे ट्राइंगल में ये वाला साइड मिलेगा, फिर ये एंगल मिलेगा, और फिर ये वाला साइड। जरा नजरें ठीक से रखिएगा क्या करने जा रहा हूं मैं। देखिए ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन क्या है क्वेश्चन में, BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू, BAD कहाँ है जाके चेक करो, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ये देखिए ये एंगल BAD है, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, EAC, EAC, ये रहा EAC, सही है। सो BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। ओके, ये दिया हो। अब मुझे जरा बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये वाला जो एंगल दिख रहा है बीच में तुम्हें इतना, इसका नाम क्या है, DAC। अगर हम बोथ साइड DAC ऐड कर दें इसमें, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, भाई किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड अगर आप सेम क्वांटिटी ऐड कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, तो क्या था,
BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC था, तो हमने क्या किया, ध्यान सुनिए, हमने बोथ साइड DAC को ऐड किया, इधर भी लेफ्ट में भी। ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा, और इधर भी। आप बोथ साइड सेम एंगल को ऐड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो और फिगर को देखो, एक बार बताओ, BAD में DAC अगर ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, चेक करो यहां से। ये देखिए BAD में इस एंगल में अगर हमने क्या ऐड कर दिया, DAC, तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताओ, चेक कर लो ना भाई। BAD इतने में अगर आपने ये रेड वाला यहां पर जो दिखाया है, ये अगर ऐड कर दिया है ना, तो क्या मिल जाएगा, BAC मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बताइए। तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, एंगल BAC इज इक्वल्स टू EAC में DAC अगर ऐड कर दोगे, EAC में, ये देखिए, ये EAC, ये वाले एंगल में अगर आप ये वाला एंगल ऐड कर दोगे, कौन सा वाला, ये रेड वाला, तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक, और ये वाले का नाम क्या होना चाहिए, यहां से करस्पॉन्डेंसी चेक कर लो, BAC लिखा है, BAC, तो इसका नाम होना चाहिए DAE, DAE। तो इन दोनों का सम क्या बन गया, एंगल DAE, और इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, बस अब उठाकर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल BAC, यहां से देख लो करस्पॉन्डेंसी BAC, सो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल, यहां से लिया BAC तो यहां से लेंगे DAE, BAC और DAE में, BAC एंड ट्रायंगल DAE में, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से चेक करो भाई, BAC में जो AB का लेंथ है वो किसके इक्वल है, AB का लेंथ AD के इक्वल है। ठीक, साइड मिल गया, ध्यान से चेक कर लेना। ये वाला साइड यहां से मिला AB, तो दूसरे ट्रायंगल में क्या मिला, दूसरे ट्रायंगल को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, सॉरी, दूसरे ट्रायंगल में क्या मिला, AD मिला, AB AD के इक्वल है। उसके बाद ये साइड हो गई, मैं साइड एंगल साइड लगाने जा रहा हूं। अब एंगल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAE। यहां से देखो, ये जो पूरा एंगल है ये BAC है ना, और ये जो पूरा एंगल है ये एंगल क्या है, DAE, ये आपस में इक्वल है। एंड तीसरी बात, एक साइड मिल जाए, साइड कौन सा, ABC ट्रायंगल में देखो ब्लैक कलर से, ये वाला साइड AC, ये किसके इक्वल है, ये वाले ट्रायंगल में इस साइड के इक्वल है, चेक कर लो। अब ब्लैक वाला देख लो, साइड फिर एंगल फिर साइड, और फिर ब्लू वाला देख लो, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और AC इज इक्वल्स टू दिया था AE के इक्वल, क्या लग गया, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो बाय CPCT क्या हो जाएगा, चेक कर लो, BC का लेंथ DE के इक्वल हो जाएगा। यहां से चेक करो, BC अगर लिया आपने यहां से, तो यहां से DE CPCT से BC का लेंथ किसके इक्वल हो गया, DE के इक्वल हो गया, चेक कर लो। ये ट्रायंगल BAC ये रहा, इसका जो BC है वो ट्रायंगल DE के इक्वल हो जाएगा, चेक कर लो। कोई डाउट है तो बताइए।